आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हॉस्पिटल जाके मैं लेकर आ गई थी अपनी सारी मेडिसिन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आप सबको पता है कि अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम है एंड रिसेंटली एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भर पाई थी किसी रीज़न से, तो मैं यूपीएससी का ही एग्ज़ाम दूंगी। सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश वगैरह हो गई थी एंड मैंने अपना स्टडी टेबल साफ़ करा। साफ़ करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आजकल मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पी रही बिकॉज ऑफ गर्मी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है एमपी में कि बस चाय पीना बंद कर दिया। इसलिए मुझे सुबह सुबह भूख लगती है तो मैंने बनाना खाया। बनाना खाते खाते मैंने लिया अपना हिंदी का सेशन। हिंदी के मेरे नोट्स रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट मेरी रिवीजन हो चुकी है। कल मुझे घर जाना है, उससे पहले आज जितना हो सकता है उतना मैं अच्छे से रिवीजन कर लूँगी, जितना भी मेरा रह गया है। कल थोड़ा सा कर लूँगी रिवीजन एंड आज ऑलमोस्ट 90 से 80% मैं कवर कर लूँगी, क्योंकि 3-4 दिन में काफ़ी कवर कर चुकी हूँ मैं। एंड अभी जो भी रह गया है मेरे को वो कवर करना है। आज मैं मॉक टेस्ट नहीं दूँगी, उसका रीज़न ये है कि मैं आज मॉक टेस्ट दूँगी, अगर मार्क्स कम आएगा तो मैं डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाऊँगी, नर्वस हो जाऊँगी। इस चक्कर में मॉक टेस्ट नहीं दूँगी। लेकिन हाँ, आज मैं हिंदी का मॉक ज़रूर दूँगी, वो भी सोते टाइम दूँगी मैं, क्योंकि मैं जब लास्ट में दूँगी रिवीजन वगैरह करने के बाद तो मैं देखूँगी मेरा क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। एंड आप सबको पता है कि मैं जो भी पढ़ती हूँ, अगर मुझे उसमें से कुछ भी नोट डाउन करना होता है या मुझे अपने स्टिकी नोट्स में मुझे लगता है बना के उसको लगा लेना चाहिए, जिससे कि मुझे रिवीजन होता रहे, याद आता रहे। क्योंकि जब भी मैं खड़ी होंगी तो मुझे वो चीज़ें दिखेंगी, उस पर नज़र जाएगा, जिसके चक्कर में मुझे बहुत अच्छे से याद होगा वो। इसलिए मैं स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के चिपका लेती हूँ, ताकि मैं जब भी उसको रिवीजन करूँ ना, मतलब एकदम से मेरे आंखों के सामने आए तो वो मुझे अच्छे से याद हो जाए, एकदम चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं अपने स्टिकी नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। एंड आज मैंने पहले सेशन में हिंदी इसलिए भी रखा क्योंकि हिंदी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, जो रह गया है वो मैं कवर करना चाहती हूँ। हिंदी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो आज मुझे सबसे ज़्यादा टाइम देना है मैथ में, क्योंकि मैथ के जो मेरा अर्थमेटिक है, काफ़ी दिनों से मैथ मेरी प्रैक्टिस करी नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी कि आज अर्थमेटिक में कम से कम 5 से 6 घंटे दूँ, जिसके चक्कर में मैं अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकूँ, रिविज़न कर सकूँ। हिंदी मेरी ये 2.5 से 3 घंटे का सेशन चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। हर 1-1.5 घंटे में मैं ब्रेक लूँगी 5 मिनट का एंड उसके बाद मैं कंप्लीट कर लूँगी। मेरा लगभग ये 80% हो चुका था, जो 20% रह गया है वो भी मैंने कवर कर लिया था। एंड यहाँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि आज मैंने अपना सेशन 6 बजे स्टार्ट करा था। आज मैं 5:30 बजे जगी थी, थोड़ा सा रात लेट सोई थी, 12-1 बजे के आसपास, इसलिए मैं 5:30 बजे जगी थी। एंड अभी मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी, तो मैंने सोचा कि थोड़े से बर्तन वगैरह रखे हैं उसको अच्छे से धो लेती हूँ एंड इसी में अपना खाना रख दूँगी और एक तरफ मैं अपनी सफाई वगैरह करने लगूँगी। तो फटाफट मैंने अपना ऊपर धो के मैंने अपना खाना जो भी सब्जी वगैरह चढ़ाना था वो चढ़ा दिया था। बर्तन मैंने पूरा नहीं धोया था। सब्जी वगैरह चढ़ाने के बाद मुझे अपनी सफाई करनी थी, क्योंकि मैं जल्दी से नहा लूँगी, जितना हो सकता है टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बचाऊँगी। एंड यहाँ कुकर में मैंने सब्जी रख दिया था। सब्जी रखने के बाद मैंने करी अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि रूम साफ़ रहेगा तो मेरे को वाइब अच्छी आएगी। एंड ना, जब तक रूम साफ़ रहता है तो एक ये होता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिनिश करने के बाद मेरा खाना पीना बन गया था। खाना पीना खाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैं नहा धो के खाना खा रही थी एंड फिर से मैं फ्री हो गई थी यहाँ पे एकदम ही। 8 बजे मेरा सेशन कंप्लीट हो चुका था एंड यहाँ पे अब बारी है अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने की। एंड यहाँ पे मैं 10 बजे के आसपास बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। 1.5 घंटे में नहा लिया, काम भी कर लिया, खा भी लिया एंड मैं फ्री भी हो गई। यहाँ मैं आपको लाइव में टाइम दिखा देती हूँ कि अभी क्या बज रहा है। आप देख सकते हैं 10:04 AM हो रहा है। एंड आज मैं आपको पता है कि 6 बजे अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करा था एंड 8:30 बजे तक मेरा 2.5 घंटे का सेशन हिंदी का चला था। एंड फिर नहा धो के फ्री हो गई थी, खाना पीना खा के बैठ गई थी, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो, मुझे बार बार अपने स्टडी टेबल से उठना नहीं पड़े। इसलिए मैं खा पी के एकदम फ्री होकर बैठ गई थी। एंड यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ अपना मैथ का क्लास, क्योंकि मैथ के जो मेरा अर्थमेटिक है वो मुझे कम से कम 3 से 4 क्लास लेना है, वो भी एवरेज का एंड टाइम एंड वर्क का, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा फंस रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि एक बार क्विकली इसकी रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से ये क्विकली याद हो जाए एंड चीज़ें जो भी माइंड में मेरी हैं वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, सब चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि इन क्वेश्चंस में भी मुझे कम से कम 1 मिनट लग रहा है, 1 से 1.5 मिनट लग रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को जो फास्टली मैं कैसे सॉल्व कर सकूँ। तो मैंने ये 2 क्लास लेनी है आज, एवरेज की एंड टाइम एंड वर्क की। एंड साथ ही साथ मुझे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। एटलीस्ट मुझे 50 से लेकर 80 तक ही क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं पर सब्जेक्ट के। तो इसलिए मैं अभी ये क्लास ले रही हूँ। एंड सेकेंड स्लॉट में मैथ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे मैथ को कम से कम 5 से 6 घंटा देना ही देना है, चाहे एनी हाउ मुझे कैसे भी देना पड़े। एंड मुझे रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे आँख में। एंड इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था कि मुझे ना लैपटॉप के सामने बैठ के स्टडी करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। देख के भी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा आंखों में ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है,
जिसके चक्कर में मैं फिर भी कोशिश कर रही थी एंड अपना ट्राई कर रही थी एंड जितना हो सकता है उतना मैं पढ़ भी रही थी। तो हालांकि मैं मैथ का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, 5 से 6 घंटे रखूँगी। अब बीच में कम से कम मैं 1 से 2 घंटे का गैप भी लूँगी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी इस क्लास को लेने के बाद, क्योंकि ये मेरी जो क्लास ख़त्म होगी वो कम से कम होगी 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास मेरी क्लास ख़त्म होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 1.5 घंटे के आसपास की क्लास है एंड मैं इसको पॉज करूँगी फिर सॉल्व करूँगी, तो एटलीस्ट मुझे इसमें टाइम लग जाएगा। यहाँ मैथ का सेशन हो गया था कंप्लीट एंड जैसी थी वैसी निकल गई थी मैं। मुझे पैदल ही हॉस्पिटल आना था, तो मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड को लेकर एंड धूप बहुत थी तो मैं साफ़ी लेकर आई थी एंड यहाँ पे मेरा चेकअप हो गया था एंड मेडिसिन वगैरह मैं लेकर आ गई थी एंड अब घर पे जाके मैं थोड़ा सा आराम करूँगी ताकि रेस्ट मिले। सो गाइस, अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ एंड आप इस आँख की कंडीशन देख सकते हो कितनी बुरी, ज़्यादा ख़राब हो रखी है। डॉक्टर के पास गई थी एंड दवाई खा के मैं सो गई थी, क्योंकि 2 बजे के आसपास डॉक्टर के पास गई थी एंड अभी 4 बज चुके हैं। मैं जग गई हूँ, दवाई खा के सो गई थी तो अब उठ गई हूँ। अब मेरी बारी है कि मुझे जो प्रैक्टिस करनी है वो अपना सेशन स्टार्ट करो। तो फटाफट मैं फेस वॉश कर लेती हूँ एंड स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन। यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी एंड क्योंकि मेडिसिन वगैरह खाई थी, थोड़ा सा रिलीफ मिला था एंड रेस्ट लिया था, क्योंकि अब मुझे करना है मैथ सॉल्व एंड किताब में देखना पड़ेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा आंखों पे एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एग्ज़ाम से पहले मेरी हेल्थ ख़राब हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम से पहले मेरी हेल्थ ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। बस आइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो भी सही हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चश्मा वगैरह लगा के मैं अपना अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लूँगी। अभी चश्मा रखा हुआ है लेकिन लगाने का मन नहीं था, तो अभी मेडिसिन वगैरह खाई तो काफ़ी रिलीफ था, इसलिए अब मैं बैठ गई थी अपने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फ़िलहाल मेरे पास रेलवे की बुक रखी है, यूपीएसआई की मैंने बुक नहीं ली, क्योंकि मैथ हर एक सब्जेक्ट हर एक एग्ज़ाम के लिए सेम होता है, 19-20 का अंतर होता है। तो मैंने इसी मैथ की बुक से अपना रिवीजन करा, क्योंकि इसी बुक से मैंने पहले भी प्रैक्टिस कर रखी है, तो मैंने सोचा कि इसी से प्रैक्टिस कर लेती हूँ दोबारा से एंड क्विकली मुझे रिवीजन हो जाएगा एंड माइंड भी शार्प हो जाएगा। कौन से टाइप के क्वेश्चन से, किस टाइप के क्वेश्चन से, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे क्लियर हो जाएंगे एंड कम से कम मैं एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन ये या 80 तक भी पहुंच जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड हर एक 40 मिनट 50 मिनट के सेशन के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगी, पानी वगैरह पीऊँगी। हर एक चीज़ मैं शो कर नहीं सकती बिकॉज ऑफ रीज़न की ट्राईपॉड जगह जगह मैं रख नहीं सकती, एक तो रूम में स्पेस कम है एंड दूसरी चीज़ की बार बार इधर उधर शिफ्ट करूँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरा ये टाइम वेस्ट होगा। तो मैं छोटी छोटी क्लिप लेके आपको हर एक चीज़ मैनेज करके दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कैसे क्या चीज़ है, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, कितना टाइम किस चीज़ को दे रही हूँ। तो आई होप कि इन सब चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, समझ में भी आए। एंड हाँ फ्रेंड्स, यही कहूँगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे मेरे मैथ का सेशन हो गया था कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया आधे घंटे का रेस्ट, बाहर वॉक करा मैंने, वॉक करने के बाद पानी वगैरह पी के फिर से मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए एंड लास्ट सेशन मेरा रह गया, वो है मेरा मूल विधि का। एंड सबसे ज़्यादा जो मेरी गलती हो रही है वो मेरी हिंदी में और मूल विधि में सबसे ज़्यादा गलती हो रही है। तो मैं ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे गलत हो, मैं यही चाहूँगी कि जितना हो सकता है उतना मैं क्विकली रिवीजन कर सकूँ। एंड यहाँ पे फिर मैं मूल विधि का सेशन लेने लगी थी एंड मूल विधि का सेशन मैं RWA से लेती हूँ, क्योंकि मैंने इनकी पूरी की पूरी ये प्लेलिस्ट देखी हुई है और इसका मुझे क्विकली रिवीजन करना है। तो मैंने फिर से इन सर की, राम सर की अपनी वीडियोज़ चालू कर ली थी ताकि मैं अच्छे से रिवीजन कर सकूँ। एंड आप सबको पता है कि राम सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं एंड चीज़ों को समझाते भी हैं। क्लास में अगर जो टीचर आपको पढ़ा के याद करा दे वही एक मेरे नज़रों में बहुत अच्छा टीचर होता है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो साथ ही साथ रिवीजन भी करा देते हैं एंड मुझे याद भी हो जाता है, क्योंकि इसमें याद करने वाला कुछ नहीं, जितना हो सकता है उस जितना मूल विधि को समझोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। BNS हो गया आपका, BNSS हो गया, क्योंकि पहले CRPC थी, इन सब चीज़ों को चेंज करके BNS BNSS हो गया। तो इन सब चीज़ों को ना समझने वाली चीज़ है, जितना हो सके उतना समझो अगर आपको लग रहा है, क्योंकि देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, इसमें ज़्यादा आप स्कोर खींच सकते हो। तो इन तीनों को टारगेट लेके चलो और अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर लो, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कम से कम 80 से 75% मार्क्स दिला सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लेना एंड मूल विधि आपका एडिशनल हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका आर्टिकल भी आ जाता है, आपका GK भी आ जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटने के चांस होते हैं। तो जिसमें मार्क्स कटने के चांस है उसको छोड़ के अगर आप जिसके आपका चांस ज़्यादा है उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एंड स्कोर भी आपका बूस्ट होगा। तो फिलहाल रात के 9:30 बज चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि मैंने मैथ का जो प्रैक्टिस था वो भी मैंने 4 बजे स्टार्ट करा था करने को और उसमें भी मुझे लगभग 3 घंटे लग गए थे एंड उसके बाद मैंने आधे घंटे का रेस्ट लिया और ये भी मेरी कम से कम 4 क्लास ली है मैंने। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं एंड फिलहाल के लिए सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।